अतीक अहमद कहा करता था, ये मैंने गोल्ड बैंक आपको दिया है शाइस्ता, इस गोल्ड बैंक की बदौलत 2.5 करोड़ रुपए सालाना तुम्हारे पास आएंगे और अपनी मनमानी तरीके से तुम इसे खर्च कर सकती हो। अतीक अहमद ने दबंगई के दम पर इस तरह से कई जमीनों पर कब्जा किया था। यह भी 3 भाइयों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अतीक अहमद को पसंद आ गई। अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि उसने इसके चलते आर्थिक साम्राज्य को बहुत पैमाने पर बढ़ा लिया था। आज हालांकि अतीक का अंत हो गया, वो अतीत की बात हो गई, लेकिन उसकी अपराध की दुनिया से खड़े गए अर्थतंत्र को यहां पर देखकर एक नजीर के रूप में यहां के प्रयागराज के बाशिंदे जरूर समझेंगे। ये कोल्ड स्टोरेज है। अतीक अहमद ने दबंगई के दम पर इस तरह से कई जमीनों पर कब्जा किया था। यह भी 3 भाइयों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अतीक अहमद को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, एक भाई से कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा खरीदा और 2 भाइयों से जबरन उसे लिखा लिया गया और फिर अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को गिफ्ट कर दिया। अतीक अहमद कहा करता था, ये मैंने गोल्ड बैंक आपको दिया है शाइस्ता, इस गोल्ड बैंक की बदौलत 2.5 करोड़ रुपए सालाना तुम्हारे पास आएंगे और अपनी मनमानी तरीके से तुम इसे खर्च कर सकती हो। शाइस्ता अपने ऐशो आराम की चीजें, अपनी लग्जरी लाइफ का जो भी खर्चा आता था इसी कोल्ड स्टोरेज की कमाई से निकाला करती थी। 2.5 करोड़ रुपए सालाना। 2 साल पहले जब गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, अतीक अहमद की इस प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया। इस पूरे इलाके में आप देखेंगे कितनी बड़ी जमीन को कौड़ियों के भाव अतीक अहमद ने ले लिया था उन 3 भाइयों से। सोचिए, ये एक सिलसिला है, उस सिलसिले का ये एक पड़ाव है। ऐसे कई सारे तमाम मामले हैं जब आयोग गठित होगा तब उसके सामने एप्लीकेशन आएंगी, उन पर फैसला होगा। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से अतीक के काले कारनामों की जो फहरिस्त सामने आ रही है, उससे पता लगता है कि दबंगई के दम पर कितने पीड़ित उससे लोग हुआ करते होंगे, जिन्होंने मेहनत से इस कोल्ड स्टोरेज को खड़ा किया, लेकिन बाद में एक माफिया ने अपनी दबंगई दिखाते हुए से उनसे छीन लिया। सोचिए क्या बीती होगी उनके दिल पर। दादा, ये बगल में ही आपके अतीक का ये कोल्ड स्टोर है, कब खरीदा था उसने? ये तो पहले किसी 3 भाइयों का हुआ करता था। अब भाई संत नहीं मालूम है कि 3-4 साल हो गया। अच्छा, तो ये क्या कब्जा लिया था, क्या जबरन खरीद लिया था? क्या खरीदा गया था कि वहाँ लिखे हैं अपने औरत के नाम से खरीदे थे। अच्छा, एक चीज और दादा, यहाँ पे आता था क्या अतीक और शाइस्ता दोनों? 1-2 बार आए थे खरीदे के बाद, उसके बाद में। अच्छा, बेटे बेटे आते होंगे पैसे वैसे लेने? नहीं, कोई नहीं आता था। अच्छा, 1 बार 2 आए थे बस, उसके बाद नहीं आए थे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आलू का वगैरह रखा जाता क्या? कोल्ड स्टोर था, आलू रखा था। तो इससे तो इनकम मुझे लग रहा है बहुत होती हुई। बड़ा कोल्ड स्टोरेज लग रहा है काफी। हाँ, तो बड़ा तो था, ये जो बनवाया था वो ओझा, तो बड़ा बनवाया था। देखिए, ये गवाही दे रहे हैं कि कैसे अपराधी का अंत होता है, कैसे उसके साम्राज्य को तहस नहस किया जाता है। 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसे सील कर दिया था, जमींदोज कर दिया, और ऐसे अभी और बहुत सारी कार्रवाइयां होना बाकी है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, प्रयागराज।